नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश महंगाई की मार कुछ तो करो सरकार। जी हां, आर्थिक राजधानी मुंबई में मौसम के बदलने के साथ ही महंगाई की ऐसी चपत लग रही है कि मुंबई करों की जेब ढीली हो रही है। आलम यह है कि सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। आलू हो, टमाटर हो या फिर प्याज, सभी की कीमतों ने मुंबई करों का बजट बिगाड़ दिया है। हालत ऐसे है कि आने वाले दिनों में लोगों के किचन से प्याज और टमाटर गायब हो जाएंगे। पिछले एक हफ्ते के दौरान सभी सब्जियों के दाम में कई गुना इजाफा देखने को मिला है, जिसके चलते अब न सिर्फ आम लोग परेशान हैं बल्कि मुंबई के होटल और रेस्टोरेंट के मालिक भी सोच में पड़ गए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर अपने ग्राहकों की थाली में क्या परोसे और क्या नहीं। जहां हरी सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है, तो वहीं मिर्च भी और तीखी होती जा रही है। आपको बता दें कि लगातार जो सब्जियां हैं उनके दाम आसमान पर छू रहे हैं और जिस तरीके से बारिश की अगर बात करते हैं तो बारिश की दस्तक से मुंबई करों को गर्मी और उमस से तो निजात मिल गया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बारिश के बाद बारिश के आगमन से उनकी जेबें ढीली हो जाएंगी। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं सब्जियों का जो मेल है वो घर का बजट फेल कर दिया है। लगातार जो गृहिणियां हैं, घर गृहस्थी जो चलाती है, उनकी जेब पर अच्छा खासा असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर 100 के पार पहुंच चुका है। खुदरा बाजार की अगर हम बात करें, वहीं अगर बात करें मार्केट में, तो 90 से 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। प्याज और आलू ने भी लोगों को, प्याज तो वैसे है जो है आंसू निकालती है, लेकिन अब प्याज के दाम ने लोगों की जेब के आंसू निकाल दिए हैं। और जिस तरह से मिर्ची की अगर बात करें तो मिर्ची भी और तीखी हो जा रही, क्योंकि दाम के हिसाब से लोगों के थाली से प्याज और टमाटर नदारत नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरह से महंगाई अपने चरम पर है, आम जनता की जेब पूरी तरह से ढीली हो रही है, लोगों का जो बजट है वो बिगड़ चुका है। और हमारे साथ इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला, जो कि दादर सब्जी मार्केट में मौजूद हैं। जिस तरीके से अगर बात करें तो राहुल शुक्ला जो है सब्जी मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन उनका नेटवर्क की वजह से वो हमसे जुड़ने में असमर्थ है। लेकिन जिस तरीके से बात करें सब्जियों की, तो एक तरफ तो मुंबई करों को और पूरे देश की अगर बात करें तो हर किसी को बारिश का आगमन को लेकर काफी बेसब्री से, जिस तरीके से बात करें तो लगातार जो है महंगाई की मार से जनता परेशान है। हर बार ये दावे किए जाते हैं कि महंगाई कम होगी, आम जनता को निजात मिलेगा, लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार महंगाई की मार से लोग परेशान रहते हैं। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर जुड़ चुकी हैं बीजेपी की नेता प्रिया शर्मा, हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला। सबसे पहले राहुल बात करेंगे कि जिस तरीके से आप दादर सब्जी मार्केट में हैं, तो आज सब्जियों के दाम किस तरह से हैं, क्योंकि लोग महंगाई की मार से परेशान हैं। राहुल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, प्रिया जी हमारे साथ हैं, बीजेपी की नेता हैं, महाराष्ट्र प्रदेश सेक्रेटरी हैं। प्रिया जी, जिस तरीके से बात करें तो सबसे पहले इन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। लेकिन आज महंगाई की मार से लोग परेशान हैं, जनता अब गुहार लगा रही है, कुछ तो करे सरकार। क्या कहेंगी, महंगाई से घर का बजट बिगड़ चुका है? नमस्ते। आपके चैनल से मैं सारी पब्लिक से ये बोलना चाहती हूँ कि महंगाई और सरकार का कोई तो पहले ताल्लुकात नहीं होता है, कोई कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ भी हालात होते हैं तो सरकार को माना जाता है कि सरकार कुछ करे, तो जरूर सरकार इसमें कुछ करने वाली है। और उसके लिए बजट में अभी बहुत सारी सुधारणाएं भी की जा चुकी है। लेकिन आप सबको मालूम है कि इस साल जो गर्मी हुई है वो बहुत तेज गर्मी हुई थी, और उसके फसल का उत्पादन जो है वो इस साल बहुत कम हुआ है। और अभी बरसात जब चालू हुई है, एक तो लेट चालू हुई है, और जब चालू हुई तो बहुत ज्यादा चालू हो गई है। और उसके वजह से हमारा जो मार्केट तक आवक है वो सब्जियों का हो नहीं पा रहा है, और इसीलिए महंगाई इतनी बढ़ गई है, ऐसा मेरा बोलना है। बिल्कुल प्रिया जी, महंगाई बढ़ गई है, आवक कम हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला दादर सब्जी मंडी से जुड़े हुए हैं। दादर की अगर बात करें राहुल, तो आज सब्जियों के दाम किस तरह से हैं और लगातार आम जनता परेशान है महंगाई की मार से। तो टमाटर ने तो 100 का आंकड़ा पार कर दिया है, क्या हालात हैं सब्जी मंडी में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदीप जी आपको बताया कि इस वक्त हम दादर के भाजी मार्केट में हैं और इस भाजी मार्केट में
बहुत सारे लोग जो है थोक के भाव में यहाँ पर भाजियां खरीदते हैं, लेकिन जिस तरीके से लगभग 3 महीने से मतलब अप्रैल, मई, जून और जुलाई इन पूरे महीनों में जो महंगाई दर जिस तरीके से बढ़ी है, ऐसे में भाजियों के जो रेट है वो लगातार उनमें बढ़ोतरी हुई है। लगभग 35 से 40% जो रेट है उसमें बढ़ोतरी हुई है। बात करें आपने प्याज के भाव बताए, वो प्याज जो है 50 रुपए किलो है, आलू भी 100 रुपए किलो हो चुके हैं। और इसी तरीके से हम बात करें तो अन्य टमाटर के जो भाव है वो लगभग 100 रुपए से ज्यादा की कीमत पे बिक रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें कि लोग जिस तरीके से अपनी कमाई की लगभग 50% जो है वो भाजियों में खरीदते हुए दिखते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार उनकी पगार पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनता काफी ज्यादा परेशान दिखती हुई नजर आ रही है। जैसे आपने कहा कि आप सब्जी मंडी में मौजूद हैं, अगर बात करें ग्राहकों की तो दुकानों पर ग्राहकों के किस तरह से हाल है, क्योंकि लोगों का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। टमाटर पूरी तरह से लाल हो गया है क्योंकि 100 के पार पहुंच चुका है, प्याज 50 के पार, आलू जो है 50 के करीब पहुंच चुकी है, लहसुन 200 रुपए किलो के करीब पहुंचा है। ऐसे में लोगों का जो बजट है, क्या आपने वहां पे जो लोगों से बातचीत की मुंबई करो से, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? जी बिल्कुल, हमने यहाँ पर लोगों से बात की। बहुत सारे लोग हैं दादर भाजी मार्केट में खरीदने के लिए आते हैं, ऐसे में वो काफी तौर पर परेशान है। उन्होंने कहा है कि पहले जिस तरीके से भाजी खरीदा करते थे उसमें कई तरीके की कई प्रतिशत इसमें महंगाई दर बढ़ी है। लगभग हमारी 10% की जो थाली आती है उसमें जो है भाजी के जिसके तरीके से दाम बढ़े हैं उसकी वजह से हम भाजी भी नहीं खरीद पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो भाजी के बढ़ने से लोगों की थालियों पर असर पड़ा है, उनकी पगार पर असर पड़ा है, और ऐसे में जो वो ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खरीदते थे अब उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आई है। बिल्कुल, हमारे साथ हमारी संवाददाता शारदा जायसवाल जुड़ चुकी हैं जो अंधेरी मार्केट में मौजूद हैं। शारदा, जिस तरीके से बात करें, सब्जियों की रेल ने कहीं ना कहीं महंगाई को कर दिया फेल, क्योंकि लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं। आज अंधेरी मार्केट की बात करें तो किस तरह से वहां पर सब्जियों के दाम हैं? टमाटर लाल हो चुका है, मिर्ची तीखी हो चुकी है, आलू और प्याज की बात करें तो प्याज ने रोना कर दिया है, लोगों को रोना सिखा दिया है। क्या हालात हैं आज सब्जी मार्केट के? जी प्रदीप जी, आपको बता दें, पहले भीषण गर्मी और फिर उसके बाद लगातार हो रही बारिश ने लोगों का हाल बुरा हाल कर दिया है, क्योंकि अब महंगाई बारिश के बाद जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, बाढ़ की वजह से लोगों की जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं अब बारिश के बाद महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। आपको बता दें कि सब्जियों के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। जिस तरह से एक वो कहावत है ना, महिलाएं जो अपने किचन में वो जो किचन के बजट पर जिस तरह से असर पड़ रहा है, वो गाना गा रही है, सखी सैया खूब कमाते लेकिन महंगाई डायन खा देते। वही अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमने बातचीत की, यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंधेरी सब्जी मार्केट में, जहाँ पर ये वही मार्केट है जहाँ पर पहले खरीदार जो उनकी संख्या भर के दिखाई देती थी, लेकिन अब खाली नजर आ रहा है। बरसात के कारण महंगाई हो चुका है। हमने विक्रेताओं से बातचीत की, उन्होंने बताया कि जिस तरह से पहले सब्जी के दाम अलग अलग थे, इस बार अलग है। हमने बातचीत की तो टमाटर के दाम जो है, टमाटर पूरी तरह से लाल हो चुका है गुस्से में, क्योंकि जो खरीदार है वो कम आ रहे हैं नजर। टमाटर के दाम 90 पहुंच चुका है। आपको बता दें, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर आलू विक्रेता यहाँ पर मौजूद है, आलू बिक रहा है। तमाम तरह की सब्जियां, हरी सब्जियां, चाहे वो टमाटर हो, भिंडी हो, तोरी हो, हरी मिर्च हो, हर सब्जियां बिक रही है। यहाँ पर विक्रेता, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या भाव चल रहा है आलू का, क्या बताएंगे? आलू 45, आलू 45 रुपया, कांदा 40, कांदा 40। पहले इस दाम इतना ही था या अब कितना अंतर हुआ अभी? नहीं अभी थोड़ा बढ़ा है, पहले थोड़ा कम। पहले कम। तो इन्होंने बताया कि आलू का दाम जो है पहले के मुकाबले अभी बदला है, अभी महंगा हुआ है। यहाँ पर खरीदार आए, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। अंकल, ये बताइए, आप आलू लेने आए हैं, महंगाई बढ़ गई है, क्या कहेंगे, कितना असर पड़ रहा है जी? महंगाई बढ़ गई, आलू लेने आए, पहले कितना था, अब कितना असर पड़ रहा है? पहले 40 आलू 55 है, महंगाई बढ़ रही है, कितने खाने वाला खाएगा ना, क्यों बोल रहे? तो इन्होंने कहा कि जिस तरह से आलू के दाम है वो बढ़ रहे हैं। तमाम शारदा, आपके पीछे महिलाएं भी हैं, महिलाओं से पूछिए कि इस महंगाई ने उनके घर का बजट किस तरह से बिगाड़ा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर महिला जो है वो यहाँ पर सब्जी खरीद रही हैं। आप प्याज खरीदे, मैडम क्या बताएंगी, जिस तरह से सब्जी के दाम, आप भी आई हैं काफी समय पहले, जो था वो अलग था, भाव चल रहा था, अभी सब्जियों के दाम अलग है, आप प्याज खरीदे, क्या कहेंगी महंगाई को लेकर? बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। एक महिला होने के नाते जब पूरा Vegetables also, even vegetable, ओके, everything is very costly.
आपने जैसे कहा कि बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है हर चीज, तो महिला जो है वो पूरा घर गृहस्थी संभालती है। एक महिला जब महंगाई की बात आती है तो कितना असर पड़ता है किचन में? क्या करेगा, महंगा हो तो खाना तो पड़ेगा नहीं। सरकार से क्या कहेंगी आप महंगाई को लेकर? आई डोंट, वोट तो आप ही देती है और आप सरकार से नहीं कहेंगी तो कौन कहेगा? क्या करेगा सरकार को, क्या करेगा। इन्होंने सीधा कहा कि महंगाई बढ़ गई है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि खाना तो हमें खाना बिल्कुल पड़ेगा। शारदा, कितनी दिन सरकार से क्या कहेंगे, जैसे आपने सवाल किया तो उन्होंने कहा क्या कहेंगे। हमारे साथ बीजेपी की नेता जुड़ी हुई हैं प्रिया शर्मा जी। प्रिया जी, जैसे आपने कहा कि सरकार का और महंगाई से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जनता लगाए तो कहाँ गुहार लगाए, क्योंकि महंगाई कहीं ना कहीं अब जैसे सीएनजी के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो उसका असर खाने पीने से लेकर तमाम चीज़ों पर, चाहे वो ट्रेवलिंग की बात करें, हर जगह पड़ता है। क्या कहेंगी? हाँ, सही बोलता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो सरकार से ही गुहाई करना चाहिए, लेकिन इसका कनेक्शन नहीं है। ये मैंने जो बोला है वो भी एकदम सही है, क्योंकि ये तो नेचुरल है, निसर्ग पे डिपेंड होता है। जैसा भी 1 साल पहले कांदा का भाव इतना डाउन था, उस पे कभी आवाज नहीं उठाया जाता है कि जब सब्जियां एकदम लो लेवल में आ जाती है तो ये कैसे आवक जावक पे रहता है कि कितना मार्केट में आ रहा है और कितनी उसकी डिमांड है। डिमांड जितना ज्यादा होता है उतनी महंगाई बढ़ती जाती है, और इसीलिए सरकार के हाथ में जो जो बातें हैं वो सरकार पूरी तरह से करना चाहती है, नियंत्रित करना चाहती है। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी कुछ निर्णय है जो सरकार ने इसके लिए लिए हैं, कि जैसे अब विदेश में जो माल जाता है उस पर बंदी नियंत्रण हमने किया है, वो नहीं जाए। जो पहले साठा जो करने का था कि हम लोग 2 टन तक जमा कर सकते थे लोग, उस पे हमने कमतरता लाके अभी 50 टन तक का कर दिया है। ऐसे जो जो सरकार के हाथ में है वो सब हमारी सरकार पूरी तरह से कर रही है। और महंगाई सिर्फ सब्जियों पे डिपेंड नहीं करती है। मेरा ऐसा बोलना है कि लेडीज के लिए जो आप बोलते हो कि गृहिणी को पता चलता है कि उसका अर्थ संकल्प कैसा हो जाता है, जी, तो मेरा ऐसा बोलना है कि कोई लोग अगर 25,000 रुपए अगर उसकी कमाई है और उसका 20,000 अगर खर्चा होता है तो 5,000 सेव होता है। तो सुविधा भी सरकार ने बहुत सारी दी है। जैसे कहीं पैसे बच रहे हैं तो कहीं कहीं जगह ज्यादा भी जा रहे हैं, लेकिन अगर 1,000 तुम्हारे सेव हो रहे हैं, 1,000 रुपए, और 500 ज्यादा जा रहे हैं, तो इसका हमारे घर की व्यवस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और टोमेटो, कांदे, ये ऐसा चीज है, प्याज और टोमेटो, कि ये ऑप्शनल सब्जी है, मतलब इसके बिना चलेगा ही नहीं। इसकी क्वांटिटी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। और अभी बरसात बहुत होने की वजह से सब्जियां मार्केट तक पहुंच पा रही है। जैसे ही थोड़ी बरसात कम होगी वैसे जरूर सब्जियों के दाम भी कम होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। शायद जनता इसलिए गुहार लगा रही है प्रिया जी, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो कई तरह की घोषणाएं की जाती हैं। अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से भी घोषणाएं की गई थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। तो इस तरह के नारों से कहीं ना कहीं लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो बढ़ जाती हैं, मानती हैं? यस यस, मानती हूँ, बराबर है। सरकार के पास लोगों की अपेक्षाएं बढ़ना ही जायज बात है, लेकिन उसके लिए हम ऑप्शनल भी करते, जो हमारे हाथ में है हम उस सुविधा देख के लोगों की पैसों में बचत कैसा कर सकते हैं। जैसे हम लोग जो गरीब लोग हैं उनके लिए, जैसे कोरोना आया था, उस कोरोना के बाद में पूरे विश्व के अंदर महंगाई इतनी बढ़ गई थी, उस हिसाब से अपने भारत में, इंडिया में महंगाई का हमने कंट्रोल किया है, काफी हद तक सुविधाएं लोगों को दी है। अभी महिलाओं के पैसे अगर मार्केट में लग रहे हैं तो महिलाओं के पैसे बचाने की पूरी कोशिश मोदी जी ने की है। जैसे महिलाओं को ट्रैवल जो है वो 50% कर दिया है। अभी महीना योजना नहीं आई है, उससे महिलाओं के अकाउंट में पैसे आएंगे। बहुत सारी सुविधा है जो महिलाओं को अभी दे रहे। लड़कियों को एजुकेशन के लिए पूरा खर्चा पार्टी ने उठाया है। तो जहां जहां महिलाओं को मतलब सपोर्ट करने की जहां जहां हमारे हाथ में ताकत है वो सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको दी जा रही है। तो सब्जी का जो हमारे हाथ में जितना है हम कर सक रहे हैं, वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको कंट्रोल में लाया जाए। राहुल, अगर बात करें सब्जी मंडी की, तो जिस तरह से प्रिया जी का कहना है कि आवक कम है जिसकी वजह से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन अगर बात करें तो वहां पर जब आपने ग्राहकों से बात की तो उनका क्या कुछ कहना था, क्योंकि महंगाई की मार कुछ तो करो सरकार, ये जनता लगा रही है गुहार। तो जनता की अगर बात करें मुंबई करो की, तो इस महंगाई को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया अब तक मिली है आपको?
जी बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरीके से यहाँ पर जो हालात है महंगाई को लेकर, जनता जो है काफी तौर पर परेशान है। जनता से जब हमने इस विषय पर उनकी राय ली तो उन्होंने कहा है कि पहले के मुकाबले अब जो महंगाई की दर है वो ज्यादा बढ़ी है। सब्जियों के साथ साथ जो दाल और चावल के दाम है उसके भी रेट लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में फिलहाल जिस तरीके से हम सब्जियां पहले खरीदते थे वो हम ज्यादा तौर पर सब्जियां नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि टमाटर के भाव जो है वो आसमान छू चुके हैं। आलू और प्याज के भाव भी जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले के मुकाबले जितने भी सब्जियां थी वो अब 30 से 35% जो है उनके दाम बढ़े हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर यहाँ पे जो भी ग्राहक आ रहे हैं पहले के मुकाबले अब सब्जियां कम खरीद रहे हैं। तो ऐसे में जो विक्रेता थे जो सब्जियां बेचते थे उनकी भी कहीं ना कहीं खिस्सा खाली होता हुआ नजर आ रहा है, उनकी भी परेशानियां बढ़ रही है। कि सब्जियां ज्यादा न बिकने की वजह से माल कई बार खराब हो जाते हैं, माल नहीं बिक पाते हैं और आम जनता कहीं कहीं त्रासदी झेलती है। मुख्य तौर पर बात करें जिस तरीके से उनकी सैलरी की बात आती है तो हमने उनकी सैलरी की बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी जो सैलरी आती है उसके 50% जो है वो हम सब्जियों पर भी खर्च कर देते हैं। ऐसे में कुल मिला के जो दूसरे खर्चे हैं वो हम खर्चे नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनकी सैलरी पर भी असर पड़ रहा है, महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ रही है और ऐसे में सब्जियों के जिस तरीके से दाम बढ़े हैं तो उससे विक्रेता के साथ साथ आम आदमी कहीं ना कहीं परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुंबई महिला अध्यक्ष अजंता यादव। अजंता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अजंता जी, क्या कहेंगी? आज सब्जियों की मेल ने कहीं ना कहीं घर का बजट फेल कर दिया है। सब्जियों के दाम आसमान पर हैं और एक तरफ ये कहा जा रहा है, बीजेपी की नेता का साफ तौर से कहना है कि महंगाई का और सरकार से कोई कनेक्शन नहीं है। आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल बात सच है। महंगाई की मार आज लोगों के गले का फांसी का फंदा बन चुका है। जिस तरीके से हमारे जो सरकार है, जो बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे कि महंगाई हम कम करेंगे, महंगाई कम तो हुई नहीं, लेकिन जो बढ़ती हुई महंगाई दिख रही है हमको, उसे आम जनता और जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं वो भी त्रस्त है। आज कोई भी सब्जी का भाव 70, 80 और 100 रुपए किलो से कम नहीं है। गरीब लोग सब्जी खाना ही भूल गए हैं। एक साधारण आलू और टमाटर खरीद सकते हैं। तो जो बड़े बड़े वादे किए थे, मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को कि आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे, ये झूठे जुमले वादे आप बंद करिए। आने वाले समय में जनता जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आपको जवाब दिए, उस तरीके से खासकर महाराष्ट्र में जो 3 इंजन पहिए की सरकार है, जो शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की सरकार है, आने वाले विधानसभा में आपको इसका भी जवाब देगी जनता। आप कहीं के नहीं रह जाओगे। आपको इस देश के भविष्य को जो आपने चूर चूर कर दिया है, उसका बदला जनता आपसे जरूर लेगी। अजंता जी, प्रिया शर्मा ने कहा कि महंगाई का सरकार से कोई कनेक्शन नहीं है। बारिश की वजह से सब्जियों का आवक कम हो गया है, जिसकी वजह से सब्जियों के रेट जो है ज़्यादा हुए हैं। क्या कहेंगी प्रिया शर्मा के इस बयान को? किस तरह से देखती हैं कि महंगाई और सरकार से कोई कनेक्शन नहीं है? प्रिया जी जो है वो अपने सरकार को बचा रही है। कहीं ना कहीं अपनी जो उनकी जो जवाबदारी बनती है कि लोगों को कम से कम सब्सिडी तो दे, ये तो हाथ में है सरकार के। आज ये जो प्रिया जी हैं ये अपने सरकार को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। मैं नहीं मानती हूँ कि इस वजह से महंगाई बढ़ी है, सरकार की वजह से बढ़ी है। सरकार बिल्कुल फेल है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल है, उनके तौर तरीके फेल है। सिर्फ दादागिरी की सरकार है और जिस तरीके से उन्होंने ईडी के धमकी से लोगों को अपने तरफ आकर्षित किया है और जिस तरीके से देश की बर्बादी की है, पैसों की बर्बादी की है, मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि सरकार इसकी जवाबदार नहीं है। ये सब्जियों का भाव, महंगाई का भाव, फिर क्यों कह रहे थे मोदी कि हम महंगाई कम करेंगे? क्यों कह रहे थे जब उनकी जवाबदारी नहीं है? आप जवाब दीजिए, क्यों कह रहे थे मोदी जी कि हम महंगाई कम करेंगे? क्यों नहीं कर पाए? जब उनकी सरकार फेल हो चुकी, तब आज आप उनका पक्ष ले रही हो। बिल्कुल, मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए हैं और बहुत सारे वादे पूरे भी किए। पता चलेगा, इसलिए सब्जी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जनता आज खाने की मोहताज हो चुकी है। हर चीज प्रिया जी जवाब देंगी, प्रिया जी जवाब देंगी। अजंता जी, आपके सभी सवालों का प्रिया जी जवाब देंगी। बिल्कुल, आपको इसका बदला आपसे जरूर लेगी।
प्रिया जी क्या कहेंगी, जनता आने वाले विधानसभा में महंगाई और तमाम वादों का बदला लेगी जिस तरह से आरोप लगे हैं? ये जनता है, ये सब जानती है। एक बार कोई गलत अफवाह करके गए इसका मतलब वो हमेशा जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये रिकॉर्ड है मोदी जी का, इतने सालों के बाद किसकी तीसरी बार सरकार है, तो जनता तो ये दिखाई देगी, उसमें मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ सब्जियों पे ही मोदी जी का बयान नहीं सोचा जा सकता। बहुत से वादे मोदी जी ने पूरे भाव किए बड़े हैं, और अभी आप समय गलत खत्म बोल नहीं रही हुआ हो। है। ये बहुत हकीकत है, समय, हकीकत को आप मानिए, आप बहुत हकीकत से सारी पीछे हट रही योजनाएं, हो। बहुत सारी पूरे सुविधाएं देश हैं कह रहा जो है कि मोदी महंगाई जी ने है, दी है लोगों लोग को। परेशान है, गरीब लोग परेशान है। आप अपने सरकार को बचाने की कोशिश कर रही हो। नहीं, हम लेकिन लोग नीचे के लेवल तक के लोगों को ऊंचा उठाने की कोशिश मोदी जी के है। इसीलिए महिलाओं को सफर हमने 50% कर दिया जब है। नीचे के अनाज और का जो है महिलाओं को उठाने की कोशिश है, रेशनिंग में तो आप दुकान में महंगाई सामान लेने महंगाई वाले का भाव, लोगों आप को सब्जियों 5 का साल भाव, से अनाज सभी फ्री मिल रहा है। दालों का भाव, राशन का भाव बढ़ा के आप महिला पे अत्याचार कर रही हो। आप महिलाओं के बजट को राशन खराब का कर चुके भाव हैं की मोदी बात जी। ही नहीं है। आज तक 70 सालों में किसी ने सिर्फ राशन फ्री सब्जियों नहीं की दिया था। भाव और बढ़ी 5 नहीं साल है, से एक लगातार एक दे लोग राशन रहे का भाव बोलेंगे तो बढ़ा शायद है, दर्शकों दालों का तक भाव आपकी बढ़ा बात है, भी जा महिलाओं पाएगी। को एक शक्कर का साथ भाव नहीं, बढ़ा एक एक बोलिए है। तो ताकि दर्शकों तक आपकी बात पहुंच सके। अजंता जी और प्रिया जी, एक एक करके अगर आप लोग बोलेंगी तो पहले प्रिया जी आप जवाब देंगी कि किस तरह से जिस तरह से अजंता यादव ने ये कहा कि वादे जो किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, महंगाई की मार से महिलाएं हो, बच्चे हो, युवा हो, हर कोई परेशान है। आज महंगाई की अगर बात करें तो एज ए महिला अगर हम बात करें तो आपके घर पर कितना इफेक्ट पड़ा है प्रिया जी? अब मैं पहले यही बतानी चाहती हूँ अजिंता जी से कि मोदी जी ने जो वादे किए हैं वो काफी हद तक पूरे भी किए हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ सब्जियों पे डिपेंड है, सब्जियां तो मार्केट तक पहुंच नहीं पा रही है, बरसात है, खराब हो जा रही है। इस साल गर्मी भी इतनी थी, इसलिए सब्जियां उतनी नहीं आई है, इसीलिए उसकी कीमत बढ़ी है। लेकिन ये इसके ही विपरीत पिछले साल कांदे का भाव 2 और 3 रुपए किलो तक भी हो गया था, तब किसी ने आवाज नहीं उठाया। और हमारी तरफ सुविधा महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। जैसे कि रेशन हम 5 साल से फ्री दे रहे हैं। जब से लॉकडाउन में लोगों के महिलाओं को बचाने की कोशिश कर रही है। उनको हम लोग जो घूमने के लिए जाती है, बस से कहीं भी जाते हैं तो 50% उनको हमने भाड़ा कम कर दिया है। महिलाएं आगे बढ़े, एजुकेशन करे, अपने पाँव पे खड़ी रहे, इसके लिए हमने पूरा एजुकेशन महिलाओं को फ्री कर दिया है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे पैसे बचाए जा सकते हैं। इसीलिए जो लोड बोल रहे हो महिलाओं पे आता है, तो वो लोड बचाने का जितना कोशिश मोदी जी ने किया है आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। और मुझे सही में इस बात का अभिमान है और सारी महिलाओं को अभिमान है मोदी जी पे। और अजंता जी जवाब देंगी। अजंता जी, जिस तरह से मैं मोदी जी ने आपसे जितना किया है उतना किसी सरकार ने नहीं किया है। बताना चाहती हूँ इनकी खामियां, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आज जो राशन की ये बात कर रही हैं, राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और गेहूं मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मेरे मेड सर्वेंट से पूछिए। ये मेरी मेड सर्वेंट है, ये बताएगी आपको राशन मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। गेहूं मिल रही है आपको, नहीं, 2 बरस हो गए, गेहूं भी मिल रहे हैं, राशन भी नहीं। तो ये क्या झूठ बोल रहे हैं? ये हकीकत बता रहे हैं मैडम, ये हकीकत है। आज गरीब लोगों को गेहूं भी नहीं मिल रही है, भूसा खाना पड़ रहा है। आप चलिए मेरे साथ राशन की दुकान में, मैं आपको आह्वान देती हूँ, चलिए आप आइए कांदिवली में, कांदिवली के राशन की दुकानों पे चलिए। झूठ बोल रहे हो आप गेहूं किस बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हर एक इंसान को 5 किलो राशन मिलना चाहिए, हर एक इंसान को 2 किलो भी राशन नहीं मिल रहा है। ये सच्चाई है और सच्चाई को आप समझ लीजिए, नहीं तो देख लीजिए हम तो इतना गुस्से में है, महिलाएं इतना त्रस्त है कि आपको छोड़ेंगी नहीं। अजंता जी, अगर नहीं मिल रहा है, जैसे महंगाई की बात करें तो 2014 में जब महंगाई और सिलेंडर के दाम बढ़े थे तो विपक्ष में जब बीजेपी थी तो रास्ते पर उतर गई थी। क्या वजह मानती कि इस बार विपक्ष कमजोर पड़ रहा है, मुद्दे सही से नहीं उठा पा रहा है? कि 4 लोगों में सिर्फ 6 किलो तांदूल मिलता है, 6 किलो तांदूल मिल रहा है और गेहूं मिल रही है आपको। गेहूं तो एक भी नहीं। वो इतनी गुस्से में है कि वो में मिल रहा है, बता रही है। और मैं आपको 2014 की बात बताऊं तो सिलेंडर का भाव तब 350-400 में था और आदरणीय सोनिया जी गांधी यूपी की सरकार में 90 रुपए की सब्सिडी दे रही थी। आज सिलेंडर का भाव 100 हो गया है और आज
1100 जब इलेक्शन आए तो 800 पे पहुंचा दिया और सब्सिडी बंद कर दी है। तो ये आप फर्क देखिए 2014 में और 2024 में, आप खुद ही फर्क देख लीजिए। आज सिलेंडर इन लोग बेचारे खरीद नहीं सकते, इतना परेशान होते हैं। इनको केरोसिन मिलता नहीं है तो ये गैस स्टोव पे भी क्या करें, वो तो भूखे पेट से मर जा रहे हैं लोग, भूखमरी हो गई है। मिल रहे हैं। ये सरकार किसी भी तरह से अंजना जनता जी, इनको छोड़ेगी अंजना जी, नहीं। मेरे एक मैं बात का यही जवाब कहूंगी। दीजिए। जो अंजना फैक्ट जी, है आप उसको अगर हमें तो बोलने आपकी दीजिए। बात सही है अजंता तो जी, प्रिया जी कुछ कह रही हैं, प्रिया जी कुछ कह रही हैं, वो लेने की क्लियर कर लेते हैं। आप- प्रिया जी बोलिए। अजंता जी, अंजना जी, प्रिया जी मैं बोलिए। पूछना चाहती हूँ, अगर आपका कम इतना सही था तो राहुल जी को खटाखट 8,500 अकाउंट में डाल के वोट मांगने की जरूरत क्यों आई? और इलेक्शन के रिजल्ट के दूसरे दिन तुम्हारे ऑफिस के इधर लाइन क्यों लगी? और जो मोदी जी ने अभी जो सुविधाएं हमने जो दी है उसका तुमने संविधान बदल देंगे ऐसी गलत अफवाहें करके जीतने की जरूरत आपको क्यों पड़ी? इसका जवाब आप दीजिए मुझे। नेता है, लोगों की आवाज उठा रहे हैं राहुल जी। आज जो गरीबों की आवाज उठा रहे उनके हैं, जो वीडियो लोगों का रिकॉर्ड हुए आवाज सब उठाएगा जगह, वही खटाखट, हमारे खटाखट, देश का खटाखट। सच्चा नेता है। शायद शायद कोई हमारे शायद देश हम का जो है सच्चा- मेन मुद्दे से भटक रहे हैं, शायद हम मेन मुद्दे से भटक रहे हैं अजंता जी और प्रिया जी। आज बात यह है कि आम जनता को महंगाई की मार से निजात कैसे मिलेगी। आखिर ये जो आम जनता है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके घर का जो जायका है वो पूरी तरह से बिगड़ रहा है। उस पे कैसे रोक लग पाएगी, कैसे आलू प्याज टमाटर के दाम कम हो और आम जनता को महंगाई से राहत मिले। तो आप दोनों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरीके से बात करें, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, सखी सैया तो खूब कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं, इन तमाम जो नारे हैं, जो स्लोगन है, इसको लेकर लोगों के जीवन पर अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये चरितार्थ होता नजर आ रहा है। क्योंकि टमाटर पूरी तरह से लाल हो गया है और 100 के पार हो गया है। तो दूसरी तरफ मिर्ची और आलू और प्याज ने भी लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। क्योंकि महंगाई बेहिसाब है। एक तरफ तो मानसून ने दस्तक दी है, मानसून की रेल ने लोगों के बजट को कर दिया है फेल, और अब कहीं ना कहीं लोग लगा रहे हैं कुछ तो करो सरकार के गुहार। क्योंकि लगातार महंगाई से आम जनता है त्रस्त। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज।